एक आदमी आया था, शायद पहाड़ का था, दिल्ली में, टोपी पहनी थी, बाल थे उनकी ऐसी एक, ये जो हम इसको कहते हैं फतकी कहते हैं ना, फतवी कहते हैं, जो हार कट या जो भी आप कहिए, तो उनके ना कपड़े भी ऐसे लग रहा है, फटा था यहाँ पे। ये मैंने देखा उस व्यक्ति ने वहां से लगभग 50 रुपए, उस जमाने के 3 दशक की बात करो, अब 95 हो सकता है, 94, 95, 96 जो भी है, पैसे निकाले 50 रुपए दान पेटी में डाले थे। तो मैंने कहा इस व्यक्ति की भावना देखो, जिसके बेचारे टूटे से जूते थे, फटे कपड़े थे, पहाड़ से 100%, यहाँ का आदमी तो थोड़ा कपड़ों से अलग दिखता था, गांव से आया था, यहाँ आया था, उसे 50 रुपए डाले। तो ये भावनाएं थी इस आंदोलन की। ठंडो पानी पे जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी, और वहां पर भी जंतर मंतर से, और वहां भी उस जगह से जहां पर भारत का सबसे बड़ा धरना चला था उत्तराखंड राज्य आंदोलन को लेकर, यानी मैं हूं जंतर मंतर पर। और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार व्योमेश जुगरान जी, जो कि इस आंदोलन में सक्रिय तौर पर भागीदारी करते रहे। व्योमेश जी, आपको क्या याद है, यहाँ पे ये सामने जो दिख रहा है आपको, यहीं पे हम धरना देते थे लोग, और हम भी आते थे रिपोर्टिंग में, तो आपको क्या क्या यादें हैं आपकी? मैं हरीश, सबसे पहले तो वाकई आज यहाँ आकर के मैं अभिभूत हूँ, और इस जंतर मंतर की इस धरती को प्रणाम करता हूँ। हाँ। कि मतलब उस जमाने में जब हम लोग यहाँ पे जब धरना शुरू हुआ था, हाँ। और उत्तराखंड संचालन समिति एक बनी थी, तो उसमें बहुत सारे संगठन एकजुट होकर के, और बिल्कुल ठीक मेरे सामने ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मैं यहीं पे एक क्या कहते हैं उसको, बैनर लगा था, एक बैनर भी लगा था, और आगे एक हौज हुआ करता था। हौज बंद कर दी उन्होंने। अब वो तो परिस्थितियां बदल गई है, पार्क बना और आज हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग कम से कम उस आंदोलन की उस पवित्र जमीन पर खड़े हैं, जहां से वो अंकुर फूटा, जिसने बाद में उत्तराखंड राज्य आंदोलन का बड़ा रूप लिया, और फिर हमको राज्य मिला। यानी एक सेंटर होता था यहाँ पे, और दिल्ली भर के जो भी आंदोलनकारी थे यहाँ थे। और एक बात और भी थी, कुछ लोगों में यह होता था कि वो जब यहाँ आते थे, तो जब तक वो जंतर मंतर हो जाए उनका खाना नहीं पचता था। खाना नहीं पचता था। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा भी कम से कम दिन में यदि यहाँ रिपोर्टिंग इधर नहीं है या कहीं बिजी है तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ आते थे तो यहाँ जरूर आते थे। आपको याद है यहाँ पे एक बार ना इधर से यहाँ एक टेंट सा था, तो वहाँ बडूनी जी बैठे थे। तो बडूनी जी का वैसे तो मैंने वो जो एम्स है वहाँ पे की थी कि वो पौड़ी से फिर मेरठ लाए, फिर यहाँ उनका एक इंटरव्यू किया था कि बूढ़ी हो गई आंखें सपना देखते हैं, कैसे क्या बात। हालांकि तो दुखद है कि वो मृत्यु के बाद राज्य बना, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू मुझे याद दिया था यहाँ पे। और उस इंटरव्यू में उन्होंने मतलब किस तरह की, वो यही कहते थे कि हिमालय राज्य क्षेत्र में यही रह गया, इसके अलग बनना चाहिए, इसका अलग विकास होना चाहिए, पॉलिसी जो है राज्यों की जो मैदानी बनती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे जो हथियार उठाने की बात करती हैं वो गलत है, हम गांधीवाद, शांति के लोग हैं, प्रिय लोग हैं, ऐसे कुछ कहा था उन्होंने। और यहाँ पे बहुत से याद है। अब दूसरा हरीश, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब इस आंदोलन का विश्लेषण करते हैं, तो कई बार मुझे लगता है कि पूरा देश हमारे साथ में था। बिल्कुल, सब आते थे। पूरा देश था, और इसी जंतर मंतर पे बहुत सारे, मैं चूंकि उस जमाने में मैं नवभारत टाइम्स में काम करता था, और मेरी ड्यूटी मान लिया जाए अगर सुबह 10 बजे की है, तो मैं 4 बजे फ्री होने के बाद में यहाँ आ जाता था। बिल्कुल। और अगर मेरी 2:30 बजे की ड्यूटी है, तो मैं सुबह 10 बजे यहाँ पे आ जाता था, और हम लोग यहाँ पे बैठ करके और मतलब थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग भी कर लेते थे, और बहुत सारे यहाँ पे जो आंदोलनकारी थे उनके भाषण सुनते थे, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। मैं ये कह रहा हूँ कि उस जमाने में हमारे साथ में पूरे देश का एक लोग जुड़ा हुआ था, और वो इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि हमारा आंदोलन शांतिप्रिय था, अहिंसक था, और जायज मांग थी। और हमने अपना सर्वमान्य नेता जो है
वो इंद्रमणि बडोनी को कहा था, जिसका जिक्र आपने भी किया कि यहाँ पे बात हुई, और हमने बाद में उसको पहाड़ के गांधी से भी नवाजा। बिल्कुल, मुझे याद है कि मेरी किताब में भी उल्लेख है, आपने उनका नाम और एक इस समय मुझे याद करना जरूरी है, जगदीश नेगी जी, उनका जन मोर्चा था। और एक किस्सा सुनाता मैं, बहुत जब यहाँ पे इस आंदोलन से पहले ताल कटोरा में एक रैली हुई थी और उसमें हरीश रावत भी थे, जगदीश पायलट भी थे और भी लोग थे, कांता प्रसाद बलूदी थे, उनका उत्तराखंड कुछ सभा महासभा बहुत सारे संगठन हरपाल रावत जी के थे, कुछ था उनका एक संगठन कार्यक्रम किया था। तो ये था कि शायद वो कर रहे थे कि यूटी के लिए कुछ करने वाले थे घोषणा। जगदीश वो जो राजेश पायलट थे वो गृह राज्य मंत्री। तो जब ऐसे बात होने लगी तो मुझे याद है, मैंने पहाड़ी के ही लोग थे, मैंने कहा ये कैसे बात कर रहे हैं, तो जर्नलिस्ट के तौर पे था, मैंने कहा विरोध होना चाहिए। और बाद में हल्ला उल्ला हुआ। तो बाद में जब हम यहाँ मिले आंदोलन धरना, तो जगदीश जी की करे आप ही थे, हमको भड़काने वाले थे। ये बात उन्हें हरीश रावत जी के घर पे भी बहुत लोग मिले थे, वहां भी कहा था। तो बेचारे अब उनकी असमय मृत्यु हो गई थी। उनका जन्म मोर्चा बहुत काम करता है। जगदीश नेगी का आपने नाम लिया, हाँ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि 31 अगस्त 1994 एक बहुत बड़ी रैली की यहाँ पे, चूंकि 8-9 अगस्त को पौड़ी में लाठियां चली थी, ये फिरोसा रोड पे हुई थी ना, इधर गई थी के। तो 8-9 अगस्त की रात को चूंकि पौड़ी में जो धरने पे बैठे हुए थे बडूनी जी, भट्ट जी और कुछ लोग, तो उन पे रात में जो लाठियां चली और अगले दिन जो पूरा आंदोलन का स्वरूप उभरा, तो उसके बाद पूरे पहाड़ भर में और देश भर में लोग मतलब पहाड़ भर में लोग धरने पे बैठ गए एक स्वतः स्फूर्त ढंग से। तो दिल्ली में भी जंतर मंतर के इसी स्थान पे 16 अगस्त मुझे लगता है याद है, यहाँ पे लोग 2000 जब राज्य बन गया, जब तक नवंबर सब तक यहाँ धरना रहा था विधिवत, हमने फिर उसका समापन किया। तो यहाँ पे जो धरना जब बैठ गए लोग, तो चूंकि भाई पहाड़ी होने के नाते, सोने के नाते धरना, तो पहली एक रैली यहाँ से कॉल की गई बड़ी, हर 31 अगस्त की कॉल की गई। बिल्कुल। और हम लोग उसके लिए मतलब सुबह से ही यहाँ पे इकट्ठा हो गए। बिल्कुल। और जगदीश नेगी कौन सा आपने नाम लिया? उत्तराखंड जन मोर्चा वो थे, और बहुत ही खांटी उस तरह के किस्म के व्यक्ति छोटे छोटे कच्चे थे। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा यहाँ पे भाषण दिया करते थे। तो हम यहाँ से चले और यहाँ से रैली चली, तो हम लोगों को रूट इन लोगों ने पता नहीं कौन सा दे दिया कि नहीं आप इधर से नहीं जाएंगे, संसद इधर से, चूंकि ये संसद तो पास में ही है, बिल्कुल यहाँ से कुछ कदम के फासले में है। संभवतः मानसून सत्र रहा होगा, बिल्कुल तभी करते हैं। हाँ, तो इन लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को रूट इधर से दिया और महाराजा रंजीत सिंह फ्लाईओवर उधर वाली रूट, हाँ ठीक है, हाँ, और वहां से और आईटीओ, हाँ, और आईटीओ से लेकर के और फिर हम मंडी हाउस, मंडी हाउस और मंडी हाउस से आगे विंडसर पैलेस, हाँ, वही फिरोसा रोड जो मैं बात करता हूँ। तो हम तो उस रैली में एक मतलब एक्टिविस्ट के तौर पे भी रहे और एक पत्रकार के तौर पे भी चल रहे थे। तो वहां जब रोका गया विंडसर पैलेस पे, उस समय जो लाठियां चली, कई लोग फूटे थे, और उस समय जगदीश नेगी का हाथ तोड़ दिया पुलिस, बहुत उनका हाथ से, क्योंकि वो बैरिकेड लगे थे। और मुझे याद है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इधर आ गए, जहां पत्रकार के रूप में एक मतलब ये रहता है ना कि भाई चलो सामने से वो आ रहा है, तो हम थोड़ा सा जहाँ पे बैरिकेड लगे हैं तो पुलिस वालों की तरफ आ गए, मैं तो पीछे, ताकि हमको थोड़ा रिपोर्टिंग भी करनी होगी उसकी। तो मैंने ये देखा, उसके बाद वहां पे जो जगदीश नेगी को पुलिस ने उसके हाथ तोड़े जिस तरह से, तो ना उसके हाथ तोड़े। आपको याद पता है उस आदमी का नाम आज भी उत्तराखंड के चिन्हीकरण में जो आंदोलन का नाम नहीं है। रियली? हाँ, नहीं है। अच्छा, तो चलिए उनका बात, लेकिन एक और बता दो इसमें कौन कौन संगठन मुख्य तौर पे थे? एक तो जन मोर्चा, एक था उत्तराखंड महासभा, उत्तराखंड एक शिक्षकों का था, वो था कोई शिक्षक थे लोग, उनका भी वो था। एक है हमारे पत्रकार परिषद भी थी, उत्तराखंड संयुक्त संगठन, कई मतलब इस तरह के संगठन थे उसमें, है ना? उसमें सारे टीचर लोग थे, है ना? वो धौड़ियाल जी वगैरह थे, उत्तराखंड महासभा हरिपाल रावत की थी, है ना? तो बहुत से संगठन इसमें थे, बाकी यूकेडी लोक मंच उसका नाम, हाँ, उत्तराखंड लोक मंच, जिसमें शिक्षक और
प्रिंसिपल शिक्षक बहुत लोग थे। इसके अलावा बहुत से लोग इतने थे कि जो यूकेडी या ये लोग थे, लेकिन के झंडे नीति अलग अलग समितियां थी, कई संगठन थे। उत्तराखंड पत्रकार अच्छा, एक परिषद। आपको याद है यहाँ पे एक बार यहाँ पे हम लोगों ने एक नारा दिया था कि राज्य नहीं तो चिट्ठी पे उत्तराखंड प्रदेश लिखो। अच्छा, हुआ ये था कि नेगी जी से मेरी अच्छी मित्रता थी और वो सबसे एक्टिव वो था उनका ये कहे कि इसमें समर्थन उनका सबसे ज्यादा लोग आते थे। तो मैंने कहा एक बार पहले कह दिया था कि नेगी जी अब एक काम कीजिए, ये बात की बात है जब मुजफ्फरनगर कांड हो गया था, सब कुछ बात की पीरियड निराशा फैल रही थी। हाँ, हमने कहा कि ये काम कीजिए कि आप लोगों को कहे कि आज से यदि आप चिट्ठी लिखिए तो उत्तर प्रदेश मत लिखिए, आपने गांव में जो लिखना है कि फला फला। मैं भी तब चिट्ठियां चलती थी, उत्तराखंड पिताजी की भी चिट्ठी आती थी गांव से, मैं भी चिट्ठी लिखता था। अब तो था ये मोबाइल। तो मैंने कहा नीचे लिखो उत्तराखंड प्रदेश। बड़ी खबर लगी थी जनसत्ता में, मैंने लिखी थी वो। तो यहाँ पे हम उत्तराखंड प्रदेश ऐसे कर लगा, तो उन्होंने यहाँ से अनाउंस किया था। और बाकी और कुछ यादें हैं अपने? यादें मुझे ये है ना कि ये तो खैर हम लोग तो जंतर मंतर के इस यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही जगह थी। हाँ, जहाँ हम लोग उस आंदोलन में जुड़ते थे, बैठते थे। हाँ। उसके बाद मसूरी में जो मतलब 2 तारीख मतलब 1 तारीख को शायद खटीमा में हुआ, 2 तारीख को एक मसूरी में हुआ। तो बाकी जगह बता। हाँ, तो फिर ये हुआ कि भाई चलो मैं जरा सा मसूरी में हम लोगों को ये है रिपोर्टिंग करने के लिए मैं गया। वहां से पहाड़ गया तो पहाड़ की हर बस के ऊपर उत्तराखंड परिवहन लोगों ने लिख दिया था, उत्तर प्रदेश की। हाँ, हाँ, सब चीज वो तो हर जगह पे उत्तराखंड लिख जाएगा। तो आपने कहा ना कि आपने अपने यहाँ आंदोलन के दौर में ऐसा कर दिया था। तो उसकी मतलब वहाँ उसकी जो मतलब परिणति जिसको कहना चाहिए। अच्छा, आपको याद है यहाँ पे लोग ना तब ये मेट्रो भी नहीं थी और यहाँ पे धरना होता था, तो खैर वो पीछे की तरफ इन्होंने वहां कर दिया धरना वरना, लेकिन ये पार्क बना दिया। लेकिन लोग बसों में आते थे, मेट्रो नहीं थी, है ना। कैसे हम भी बसों में धक्के खा के आते थे, तब मेरे पास कोई गाड़ी उड़ी थोड़ी थी, समय तो सारे लोग। लेकिन ये एक तीर्थ स्थल सा था। बिल्कुल तीर्थ स्थल। जो दिल्ली आता था वो जंतर मंतर में आता था, कहीं से भारत के किसी हिस्से से। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार मतलब उस आंदोलन का आप मतलब उसका वो देखिए ना, उसकी रेंज कि लोगों ने सर भी मुंडवाए। कई कार्यक्रम होते थे पार्लियामेंट में जो डीसीपी थे, हाँ भट्टी थे ना, क्या नाम, दिनेश, शायद दिनेश भट्ट थे। बड़ी बात करते थे। तो उनका बड़ा मतलब एक तरह से वो रहता था ना, उनको उनका। लेकिन उनका जितना भी रहा, हम लोग शांति प्रिय लोग थे, हम लोगों ने कभी कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं खड़ी की। कई बार गुरुद्वारे पे लोग ना जो खाना का था, धरना लंबा चला तो लोग गुरुद्वारे भी जाते थे और गुरुद्वारा से खा के यहाँ जाते थे। पुलिस ने इनका बाद में सामान उखाड़ दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमेशा वो धरना रहा। सबसे लंबा धरना था वो भारत का। बिल्कुल। अच्छा, सबसे लंबा धरना है ये 94 अगस्त से, और नवंबर के बाद ही ये शुरू खत्म हुआ था जब राज्य गठन हो गया। गठन अनाउंस भी बन गया था, तब तक वो धरना चलता रहा। और उस समय पता नहीं ट्रैफिक की भी ऐसी वो नहीं थी, यहीं पे गाड़ियां खड़ी हो जाती थी भाई। लोग गांव गाड़ियां लाते थे, जैसे पालन से, पूर्वी से, मतलब विभिन्न इलाकों से। और लगभग जो अधिकतर पत्रकार थे हमारी एज के या यंग थे, वो जरूर आते थे। बड़े वाले तो नहीं आ पाते थे, जो उन दिनों बड़े थे, यानी संपादक टाइप के बन गए थे। तो वो ठीक है, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं संपादकों की, लेकिन उन लोगों ने हमको भी सपोर्ट बहुत किया। बिल्कुल सपोर्ट किया कि भाई लिखते थे जंतर मंतर की अगर मुझे खबरें कुछ ले जानी है और मैंने भारत टाइम्स में जा करके उसको तो बहुत अच्छे से वो सारी खबरें। बिल्कुल मुझे याद है कि जैसे हमारी ये बीट ऐसे होती भी नहीं थी, लेकिन उत्तराखंड से रिलेटेड यदि मैं कोई खबर लिखता था तो कभी रुकती थी वो खबर, है ना। अच्छा, इसमें वो भी थे डंगवाल जी भी आते थे यहाँ पे, यूपीडी के पूरन सिंह डंगवाल निधन हो गया थे, तो दिवाकर भट्ट हो गए, विभिन्न मतलब संगठनों के आते थे। समता जी का वैसे अलग संगठन चलता था, तो बिया टमटा उनका भी बड़ा था उनका। वो भी आते थे उत्तराखंड में, कुछ नाम मोर्चा या कुछ नाम था उनका। टमटा जी भी बड़े एक्टिव थे। और देव सिंह रावत यहाँ पे वो लंबे
रावत जो थे, अवतार रावत, देव सिंह कई रावत, नाम इसमें हैं ये सारे लोग उन लोगों ने, बल्कि इनमें देव सिंह रावत वगैरह लोगों ने तो पूरा इस जंतर मंतर को एक तरह से इस धरना स्थल को जिंदा रखा हुआ था। लोग आते थे, उसका नाम इन्होंने रख दिया था उत्तराखंड संचालन समिति। हालांकि उसे जो बैनर था उसे कंफ्यूजन होता था कि संचालन पूरे भारत में यही कर रहे हैं। तो कई बार ये भी हमें ऑफिस में पूछते थे कि संचालन समिति क्या कर रही, तो फिर हम उनको बताते थे नहीं वो एक संगठन है, पूरा संचालन ये नहीं कर रहा, सब अलग अलग है। तो ये भी था यहाँ। नहीं वो देखो एक्चुअली ऐसा है ना कि भाई दिल्ली केंद्र स्थल है, हृदय स्थल है। तो धरना तो बम्बई में भी लोगों ने दे रहे थे, लोग लखनऊ में भी दे रहे थे, पहाड़ों में तो खैर चल ही रहा था, लेकिन दिल्ली का जो जंतर मंतर का ये जो वो था, इसने पूरे देश को एक तरह से बांध के रखा हुआ। देखिए तब से ये लगभग 3 दशक हो गए। 3 दशक में जो बच्चे आते थे छोटे छोटे, अब वो उनके भी बच्चे हो गए 30 साल, जो उस जमाने के बहुत से चेहरे चले गए हमारे बीच से। बहुत से यहाँ से यादें जुड़ी हैं। यहाँ पे एक टेंट होता था, बारिश में भी भीगते थे, और यहाँ पे हौज होती थी, उसमें बैठते थे लोग, और बहुत से इधर और भी सारे उसमें बाद में ये छोटी छोटी झुग्गियां टाइप उन्होंने लोग। आज हरीश मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों पेड़ गवाह है। हाँ ये दोनों पेड़, हाँ उस दौर के ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। यहीं पे हम लोग चबूतरा सा होता था और इधर हौज था, भाई बैठते थे। एक ये पेड़ है। तो सचमुच मतलब हम लोग थोड़ा सा अगर पता नहीं कोई साथ दे या ना दे, लेकिन सचमुच इन 2 पेड़ों का नामकरण इन दोनों का या यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। पीपल और ये नीम का पेड़। हाँ ये जो बरगद है, हाँ बट है, बट हाँ बट वृक्ष है, पीपल। तो ये जो 2 पेड़ है ये उस दौर के उसकी गवाही दे रहे हैं। बड़े हो गए तब, छोटे छोटे थे, अब बड़े थे, अब बड़े। और इन 2 पेड़ों के उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितनी यहाँ पे एक छोटा सा स्मारक ही बन जाए, कुछ ये भी बन जाए, हालांकि वो संभव नहीं है। एनडीएमसी जगह नहीं देगी, घुसने नहीं देगी। नहीं स्मारक की बात नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम एक हमारे लिए तो भैया तीर्थ स्थल था। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रेरणा केंद्र था। उसके अलावा ये देखिए सामने कनॉट प्लेस है पूरा, है ना। तो लोग इधर घूमने भी आ जाते थे, जो दिल्ली घूमने आते थे। अच्छा एक और होता था, आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई संगठन धरना करता रहता था, जो भी तो लोग देखते रहते ये हो क्या रहा। तो नारे खूब लगते, क्या उत्तराखंड दो, आज दो, अभी दो, है ना। और क्या था, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, और बहुत से नारे यहाँ लगते थे। इतनी खबरें लिखी थी रोज, ये खबर तो कम से कम 20 खबर होती थी। अभी बड़ी होती थी जब धरना प्रदर्शन होता था तो फ्रंट पे जा जाती थी, लट तो जरूर चलती थी। और जब वैसी होती थी तो डीसी तो बनती थी खबर। नहीं वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इस आंदोलन को पूरे देश का एक तरह से समर्थन हासिल था। बिल्कुल, यहाँ पे जो था ये मुझे लगता है कि बहुत लोग आते थे, लंच आवर्स होते थे, तो यहाँ पे जितने ऑफिसेस के लोग होते थे ना, सब यहाँ पे आ जाते थे लोग। पहाड़ के बहुत आते थे, पहाड़ के भी और गैर पहाड़ी भी। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। अच्छा गैर पहाड़ी भी आ जाते थे। हाँ वही क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एनडीएमसी का हेडक्वार्टर है सामने, यहाँ पे कांता एनडीएमसी है, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा वो था पीछे। हाँ पीछे, वहां से भी लोग आते थे। तो यहाँ पे कांता प्रसाद बलोदी थे, तो उनकी तरफ से भी लोगों को काफी मदद होती थी। चाय पानी जो है, एक और थे थपलियाल जी थे यहाँ पे पीआर डिपार्टमेंट में। जी 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 जी, है ना। तो थपलियाल जी का भी बड़ा इनको योगदान रहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब इतना लंबा धरना चला, जैसे आप कह रहे हो कि भारतवर्ष का इतना लंबा धरना। अच्छा, इसमें कभी कोई ऐसी मतलब आर्थिक कठिनाई सामने नहीं आई? ना बिल्कुल। बहुत लोगों ने, मुझे एक किस्सा याद ही दिला दिया आपने। ऐसा हुआ कि यहाँ पे लोग चंदा देते थे, तो मुझे याद है एक आदमी आया था, शायद पहाड़ का था, दिल्ली में, टोपी पहनी थी, बाल थे उनकी ऐसी एक, ये जो हम फतकी कहते हैं ना, फतवी कहते हैं, जवाहर कट या जो भी आप कहिए। तो उनके ना कपड़े भी ऐसे लग रहा है, फटा था यहाँ पे। जे मैंने देखा उस व्यक्ति ने वहां से लगभग 50 रुपए, उस जमाने के 3 दशक की बात कर रहा हूँ, अब 95 हो सकता है, 94, 95, 96 जो भी है, पैसे निकाले 50 रुपए दान पेटी में डाले थे। तो मैंने कहा इस व्यक्ति की भावना देखो, जिसके बेचारे टूटे से जूते थे, फटे कपड़े थे, पहाड़ से 100%। यहाँ का आदमी तो थोड़ा कपड़ों से अलग दिखता था, गांव से आया था, यहाँ आया था, उसे 50 रुपए डाले। तो ये भावनाएं थी इस आंदोलन की। नहीं थी, नो डाउट।
इसमें तो कोई और बात ही नहीं है बहुत से कि- लोग ऐसे, महिलाएं बहुत आती थी, महिलाएं बहुत आती धसमाला जी भी कई बार आती थी, दसमाना जी भी उनका ऑफिस यही होता था तब। राजेंद्र दसमाना यहाँ पे लगभग मतलब लगातार ही आते रहे। तो राजेंद्र दसमाना जी इस आंदोलन में एक उसके तरफ पे पत्रकार के तौर पे या उसके तौर पे पत्रकार परिषद के लोगों में एक बार के हमारे एक दिवंगत साथी और भी थे, अवतार नेगी। हाँ अवतार नेगी का गजब रोल था, वो पीटीआई में थी तब, और जब खबरें कहीं नहीं होती थी तो कुछ ना कुछ खबर पीटीआई से रिलीज कर देते थे, और वो और बड़ी पहाड़ भी तो छपती थी। बहुत से लोगों का ऐसा योगदान रहा है जो दिखता नहीं है। पत्रकार जो भी जहां रहा, जिस स्तर पे, यानी एडिटर है, एडिटर उतनी नहीं रहे, हालांकि जो हम रिपोर्टर थे तब लोकल रिपोर्टिंग में थे, वो ज्यादा करते थे, या डेस्क में थे, या जो भी जहां रहा उससे बड़ी मदद की थी। यहाँ पे पत्रकार परिषद में कई यहाँ पे वो की थी सभाएं की, भाई सभाएं की और पत्रकार परिषद का एक रोल था। और मुझे याद पड़ता है कि जब मुजफ्फरनगर में जो जघन्य कांड हुआ था, तो उत्तराखंड पत्रकार परिषद के सदस्यों ने वहां जाकर के फर्स्ट वो जो एक जिसको कहना चाहिए कि एक वहां की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी थी वहां, उन्होंने वो रिपोर्ट किया। अच्छा, एक और बात आपको याद है, वो तो हम भूल ही रहे, जिसमें हम शामिल थे, कि जब उत्तराखंड में भयंकर वो लठ चल गई थी, बडोली जी को गिरफ्तार किया था यहाँ भी, तो रैली में, हाँ, तो उसके बाद दिल्ली में तो यहाँ धरना शायद शुरू हुआ है, नहीं मुझे, हाँ, हो गया था धरना। 27 अगस्त 94 की बात है, हमने दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर थे, स्थानीय आयुक्त, उनको एक ज्ञापन दिया था, मैंने तैयार किया था, आप भी मेरे साथ गए थे, याद है, और गोविंद सिंह जी भी थे, और एक रमेश नेगी, वो भी इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के थे, 4 लोग का हम। उसमें मैंने भारत की तमाम जो भी बड़े अखबार थे, जो से भी हमारा संपर्क हुआ, संपादक थे, उनके साइन कराए थे, 200-300 लोगों ने साइन किए, और कहा था कि मुलायम सिंह के कि इसे लोगों से बात शुरू करे। हम लोग गए थे ना, बिल्कुल गए थे, याद है। तो वो शुरुआत, मतलब हर तरीके से लोग अपने अपने के तरीके से कर रहे थे यहाँ पे। भाई इस पूरे आंदोलन में लोगों ने अपने अपने तरह से आहुतियां दी, इसलिए जो ये तो एक तरह का हवन था, और इसमें जिसकी जितनी हैसियत थी उसने अपने हिसाब से संविधान जितना क्या डाली। बिल्कुल, बच्चे आते, बूढ़े, पत्रकार थे तो पत्रकारों ने अपने हिसाब से अपनी भूमिकाएं निभाई, महिलाएं थी, मातृशक्ति थी, उसने अपने हिसाब से अपनी भूमिकाएं निभाई, जो बहुत ही उस तरह के एक्टिविस्ट थे उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई, जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे हैं। अब मान लिया इसी जंतर मंतर पे अगर लंच के समय में यहाँ पे सारे सरकारी कर्मचारी इकट्ठे खड़े होकर के आ गए, तो आप बोलिए कि वो जो वहां पे वो जो धरना दे रहे हैं, उनका हौसला कितना बढ़ता था। ये बहुत बढ़िया था यहाँ पे हमारा। और बाकी तो बहुत सी यादें हैं, हम और भी दिल्ली में जहाँ जहाँ धरने प्रदर्शन हुए, कोशिश करेंगे कि वहाँ बैठ के आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। तो हमारे चैनल में आए, अरे भाई हरीश, बहुत अच्छा लगा। और आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, सचमुच हमारी याद, हम तो यादें जुड़ी हुई हैं, थोड़ा भावुक भी हैं, मतलब बिल्कुल भावुक भी हैं। बस अब यही है कि ये राज्य बना, इस राज्य से हमको बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, वो ये रहेंगी। दूसरी वीडियो में बनाएंगे, अभी तो हम आज इतना ही, आपको हमने कुछ अपनी स्मृतियां बांटी हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिएगा। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक जय हिमालय, जय। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।